राम राज में दूध मिला है, किस राज में घी। ये चौकीदार तड़ीपार के राज में चाय मिली जरा फूक फूक के। 9 साल दुनिया कंगाल, उद्घाटन हो गया, उसके बाद ये जाएंगे जेल अगर टिकट हुआ तो। PIL जारी है। 24 में सरकार की नाकामियों को, इनकी बदतमीजियों को, इनकी बेशर्मी को मिट्टी में मिला देंगे। हमें तो ऐसा लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से बेशर्मी की इंतहा कर रही है। पहली बात तो देश की बेटियों के ऊपर, उन पर सम्मानित बेटियों के ऊपर FIR दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वो हमारी मांग, इनकी मांग ली होते और कुलभूषण को फांसी या सजा दे दी गई होती या फास्ट ट्रैक शिक्षा के ऊपर कार्रवाई कर दी हो गई होती तो ये चीज़ें ना होती। हमें तो ऐसा लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से बेशर्मी की इंतहा कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। कसम महाकाल की, जब तक बदला नहीं लेंगे, जब तक उन बेटियों के आंसू का एक एक हिसाब नहीं लेंगे, तब तक ये जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाली योगी जी, आप भी महाकाल के भक्त हैं, बम बम महाराज भी महाकाल के भक्त हैं, उज्जैन से आते हैं, FIR तो वो भी उनसे पूछे क्या अगर उनके परिवार या उनके रिश्तेदार में किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या वो FIR अपनी ही बेटियों पे करते या खिलाड़ियों पे करते? सीधा सवाल वो या तो आप नेताओं पे करते। लेकिन वो सवाल तो ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रधानमंत्री भगवान नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। सुन लो, कान खोल के सुन लो, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। वो भी हमारी आपकी तरह एक इंसान है। देश के मुखिया को बोला जाएगा। संबित पात्रा ने ये कहा था कि वो देश के बाप है, उनके मुंह से निकला था तो उनके बाप होंगे। नरेंद्र मोदी PM ऑफ इंडिया, नॉट इंडिया। वो प्रधानमंत्री है देश के, है देश नहीं है। तो इसलिए हम उनको प्रधानमंत्री मानते हैं। और ये कुर्सी 5 साल के लिए है। हमने चेहरों को बदलते हुए देखा है। ऑस्ट्रेलिया में किंग ऑफ बॉस बोला है उन्हें, बॉस ऑफ इंडिया। तो यहाँ भी तो वॉशिंग मशीन है ना, कोई भी जाओ धुल जाओ, संस्कारी हो जाओ। यहाँ भी तो वॉशिंग मशीन है। विदेशों में जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, आपको काम मतलब होगा, कोई काम होगा तो आप पाकिस्तान के ऑफिस में जाओगे कि हिंदुस्तान के ऑफिस में जाओगे? हमें हिंदुस्तान से मतलब, हिंदुस्तान की बात करिए। खिलाड़ी हमारे यहाँ बैठे हैं, क्या इसका सवाल नहीं हुआ होगा? क्या वो लोगों ने देखा होगा तो इनको नहीं देखा होगा कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पे आके हाय हेलो कैसे हो, ये हो रहा है। बताओ, PM दिल्ली छोड़कर भाग गया। बताइए, ऐसे ऐसे नारे भी लग रहे हैं PM छोड़ के भाग गए। बताइए, यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, खाना खिलाएं। मतलब जितने भी भाजपा के मोदी कहते हैं वो लोग लाए गए होते हैं। सुन लो, ये गोदी मीडिया ने कहा, नहीं आपने यही बोला कि मेरे तरफ से लाए गए हैं। आपकी तरफ से लाए गए हैं। अच्छा, और जब मोदी कहते हैं वो मोदी तरफ से लाए जाते हैं। अच्छा, कोई नहीं लाया जाता। आप लोगों को घर घर में है, हर किसी के दिल में है। हाँ, और गोदी मीडिया के टीवी में खोलो तो मोदी दिखता है। हम तो कहते टीवी देखना बंद करें, टीवी देखना बंद करें। ऐसे अगर कुलभूषण सिंह पे दोष सिद्ध हो गया, ब्रिजभूषण सिंह पे दोष सिद्ध हो गया, वो आरोपी साबित हो गया, तो ऐसे सभी भी बाबाओं पे केस करते हुए जेल डालना चाहिए। अगर जांच में वो जो बरी पाए गए फिर क्या करेंगे बाली योगी जी? महिलाओं की ताकत है, महिलाओं पे शक मत करिए। ये सवाल बड़ा निंदनीय है कि महिला गलत हो जाएगी। कोई अपने ब्रिजभूषण से तुमने के लिए अपने माइक भरे सोशल मीडिया पे आपने माइक के सामने कहा मैंने एक कत्ल किया है और मैंने जीवन में एक ही आदमी को मारा है, वो साबित करना पड़ेगा। तो कबूल कर लिए ना, कबूल कर लिए, उन्होंने कबूल कर लिया इसको लेकर। हमें तो भैया इस देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। जांच क्या होती है? हम तो जांच को जाए भैया, ये जांच के नाम पे तो हम बैठ जाते हैं। ये लोग ऐसे ही देंगे, ऐसे ही देंगे, क्योंकि जब आप जांच की बात करोगे मिट्टी की कसम खाओ, जिस धरती पर बैठे उसकी कसम खाओ कि आज तक किसानों की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, एक एक निर्दोष आदमियों की जांच हुई। अगर जांच होती तो गृह राज्य मंत्री का बेटा खुलेआम न किसान भाइयों को कुचल दिया था। अगर जांच होती तो आज हाथरस की बेटी का ऐसा ना हुआ होता। और अगर ढंग से जांच होती तो बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा जाता। आज यही लिए है तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जांच हो रही है, जांच होती तो हमारी बहन धूप और गर्मी में यहाँ बैठती। शर्मा रही है, देश की खिलाड़ी, देश सम्मान यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ बीजेपी नेता उन पर आरोप लगा रहे हो। मतलब देश में सीता को ही गलत कहा जा रहा है। ये भारत में सीता को ही गलत कहा जाएगा, रावण को नहीं। बेशर्मो, सुधर जाओ मिस्सा तड़ीपार, सुधर जाओ। कब तक बिगड़े रहोगे? सुधर जाओ चौकीदार मोदी जी, कब तक झूठ बोलोगे? हमारी माँ का बेटा हूँ मित्रों। कितने गरीब हो? अगर तुम गरीब हो तो क्या हम अंबानी के बेटे हैं क्या? हम भी तो गरीब हैं। पूछो इनसे,
कि 15 लाख का सूट पहनो, गरीब कहाँ से हैं। तो ये हालात हैं इस देश के, आप नहीं समझ पा रही हैं। संसद को घेरने की बात कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, बताइए सही बात है ये बताइए संसद में जाता कौन, इसको हम लोग वोट के भेजते हैं कि मोदी जी हवा में कहते जू खुल जा सिम जाओ जीत गए, ऐसा तो होता नहीं है। 28 तारीख को आंदोलन, 28 तारीख को उद्घाटन कैसे संभव हो पाएगा? उद्घाटन कैंसिल हो जाएगा। और लगता है आपको बाली होगी दिल्ली पुलिस भैया मैंने खुद PIL डाली है इस पे। देगी आपको? हाँ दिल्ली पुलिस पहुँचने? अरे जब मोदी डरता है नमूनों को आगे करता है, पुलिस और मीडिया को, और क्या तुम लोग बोलो 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 मोदी जी, उधर से पुलिस आगे पकड़ लेगी। ये खेल तुम्हारे लोगों का रचा हुआ है। लेकिन इस बार किसान भी बैठा हुआ है, खिलाड़ी भी बैठे हुए हैं। जब तक हमारे मुद्दों पे हमें न्याय नहीं मिलेगा, देश के राष्ट्रपति को सम्मान नहीं मिलेगा, ये उद्घाटन क्या कुछ नहीं कर पाएंगे इस देश में, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर उद्घाटन हो गया फिर क्या करेंगे बाली? उद्घाटन हो गया उसके बाद ये जाएंगे जेल, अगर उद्घाटन हुआ तो PIL जारी है। आप पुलिस हटाइए, आप पुलिस हटाइए अपने भाजपा गुंडे, आप भाजपा के गुंड के लिए होती है पुलिस वाली होगी। अच्छा ये बताइए मणिपुर में क्या मर गए हैं पुलिस वाले? चूड़िया पहने हैं, गताली बजा रहे हैं, हिजड़ा बन गए हैं क्या? मणिपुर चल रहा है, क्यों जा पा रहे हो मणिपुर में? अगर आपको इतना ही पुलिस में है, हाँ जापान घूम रहे हो, कहाँ हो आप लोग? जहाँ जहाँ दंगे होते हैं यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पे बहनों को किस तरह पुलिस ने उठा के मारा था, भूल गए आप लोग? तो आप लोग समझिए ये सब चीजें प्रधानमंत्री की असंवेदना सिलाती है। 24 में मिटा देंगे, 24 में सरकार की नाकामियों को, इनकी बदतमीजियों को, इनकी बेशर्मी को मिट्टी में मिला देंगे, इनकी चीजों को मिट्टी मिला देंगे, इनकी नफरत वाली ताकतों को मिट्टी मिला देंगे। हम आदमी को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, हम नफरत, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई को मिट्टी मिला देंगे। गाँव राशन मिल रहा है, सरकार नहीं हटने तो वाली। तुम खाओ ना फ्री का राशन भाई, तुम मांगो भी, गुण गा रहे हैं, तुम मांगो ना भी। कौन गुण गा रहा है? खाली गोदी दला, खाली आत्मनिर्भर बन चुका है। अगर आप ही लोगों को लगातार जवाब देना है तो आप ही लोग बोलो फिर। हमारे कहने का मतलब है दलाली की मीडिया है, और दलाली मीडिया मोदी के नाम में गिनाती है। हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए था। हमें 2 करोड़ रोजगार का वादा दिया गया था, पक्का मकान का वादा किया गया था। कहा गया था मित्रों, भाइयों बहनों, अगर ये विदेश में तो पैसा है ना, जो पैसा है ना जो आ जाएगा ना, तो 15-15 लाख मिल जाएगा। कहाँ है भैया? मंदिर का नाम का भी घोटाला निकलेगा, कई मंदिरें तोड़ी गई हैं, वहाँ के आसपास जमीनों घोटाला निकला है। देश की बेटियों के आंसू, देश के किसानों के आंसू, देश के बेरोजगारों के आंसू जाया नहीं जाएंगे। ये सरकार को 24 में खून के आंसू रुलाएंगे, इनकी नफरत को मिट्टी मिला देंगे, सीधी बात है। हाँ 9 साल दुनिया कंगाल, और जितने इंडिया वाले वो सब कह रहे हैं भीख दे दो भैया 5 किलो राशन का। यही वाला हाल है देश का। राम राज में दूध मिला है, किस राज में घी? ये चौकीदार तड़ीपार के राज में चाय मिली, जरा फूक फूक के पी, वही वाला हाल है। ठीक है, क्यों इससे ये बताओ आखिर मुस्तियाबीन हुआ है क्या? जब प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री स्वागत नहीं हुआ क्या हमारे यहाँ पे? आप प्रधानमंत्री बाहर नहीं गए थे क्या? ये कोई नया हुआ काम कर रहे हैं क्या? कहाँ पे? हाँ तो आने दो ना, अब क्या कहीं और जाएंगे क्या? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहीं पे प्रधानमंत्री हैं, आने दो। जब भारत के प्रधानमंत्री भारत आ गए, मतलब जब भारत के प्रधानमंत्री आएंगे तब हम केक काटे, जाएंगे तब केक काटे। अरे हमारे लोग भी तो केक काटने को मांग रहे हैं भैया। प्रधानमंत्री को इतना विरोध क्यों हो रहा है? ये आंदोलन हमारे देश के लोगों का विरोध क्यों हो रहा है? 133 करोड़ की जनता, गरीबों का विरोध क्यों हो रहा है? महंगाई का विरोध क्यों? देखिए भारत के प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है, उनकी नीतियों का विरोध है। हम सन्यासी हैं और हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें हमारी नीतियों से दुश्मनी है। हमने उनसे जो वादे उन्होंने कहे थे, आज देखिए स्मृति ईरानी डांस करती हैं लेकिन महिलाओं के मुद्दे पे नहीं बोलती। आज देखिए देश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई है, छात्र हो, बेरोजगार हो, किसान हो, आदमी रो रहा है। हाँ दिलवाओगे दिलवा रहे हो। देखिए इस तरह की रैलियों का समर्थन, जो देश की वीडियो का समर्थन नहीं करता, हम लोग समर्थन नहीं करते, सीधी बात है। अकेले अगर सच के राह पे अकेले चलना पड़ेगा तो अकेले चलेंगे, कि अगर सच की राह पे अकेले चलना पड़ेगा तो अकेले चलेंगे, लेकिन दलाली नहीं करेंगे, पर्चा नहीं बनाएंगे बेशर्मो।
जनता को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। बागेश्वर धाम ने बेटियों में कुछ बोला नहीं अभी तक। हाँ? बागेश्वर धाम ने बेटियों कुछ बोला नहीं अभी तक। उनका भाई तो खुद दलित शादी में जाके सिगरेट पी के बंदूक चला रहा है, वो क्या बोलेंगे? बाबाओं के दो चरित्र। अभी देखो कितने, अब जब मोदी जी के चरित्र निकल गए तो भबाओ क्या है? दिल्ली आ रहे हैं बागेश्वर धाम। इसीलिए तो इससे बचाया जाना चाहिए ना, इसका धर्म का मुद्दा राजनीति में ना चाहिए। आप भी बाबा वो भी बाबा पर्ची वाले। हाँ। बागेश्वर महाराज जी नहीं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री की पर्चा नहीं बनाएंगे, और लगातार पैसे की फंडिंग हो रही है ऐसे बाबाओं को, वो दिख रहा है। लगा रहे हैं आरोप। और फंडिंग की बात आप पे कितना हुआ? आप कितना हुआ? हमें जितना, हमारी तो बैंक अकाउंट है, नंबर लो, जांच करा लो, ले जाए जेब में डाल दो, सीधी बात है। और कैश हमारे पास आता है नहीं, सीधी बात है। ओके, चाह रहे कि आ जाए का? हाँ बिल्कुल चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि इतना पैसा आए, इतना पैसा आए कि रुक जाओ भैया। अगर पैसा, कौन आदमी है, एक सन्यासी को उतना ही धन चाहिए जिससे उसका जीवन निर्वाह हो सके। उसको कोई सभा, उसको बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी आ जाए, उसके दुख जो उसको हो, उसको मिटाकर उसको सुख, उसके ज़िंदगी में सुख कैसे भर दिया जाए, वो उसकी बात हो। उसकी बातों में शांति हो, उसके बाद में शांति हो, उसके बाद में संत का मतलब क्या होता है मालूम है आपका? ये तो आप बताएंगे। आप इस आपका है तो तुम बता रहे हो क्या? तो बीच में टोक क्यों रहे हो? मैं पूछ वो एक गंदी आदत है तुम्हारी, बड़ी गंदी आदत है, मीडिया की गंदी आदत है, बंद करो ये। तो संतों का जो महत्व है वो अब खत्म हो रहा है। आज कहीं ना कहीं कोई बाबा बन जा रहे हैं, और हम जनता से अपील करेंगे कि जितने भी जनता यहाँ पे है हिंदू धर्म को मानने वाली, वो अपने ग्रंथों को पढ़े, इन नमूनों के चक्कर को छोड़ दे। किसी के पास मत जाओ, आप अपनी किताब पढ़ो, जितनी चीज़ें बताते हैं आपको अपनी किताबों से बताते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके भगवान आपके हैं, आपके घर के मंदिरों में है, बड़े बड़े मंदिरों में है, आप स्वयं जाके उनसे मांगिए, किसी दलाल को, बिचौलियों को बीच मत लगाइए। चुनाव की भी सभा नहीं होनी चाहिए। जब जनता के लिए आपने काम किया है तो आप सभा करने क्यों जाते हो भाई? ऐसे मांगो वोट। और बाबा लोग सभा कर रहे हैं तो बाबा से पूछो कि इन बेटियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे। ये क्या हमारे देश की बेटी नहीं है? क्या हमारे देश की बेटी नहीं है? अगर वो अपराधी मजबूरी है। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ। अगर वो मिट्टी मिला देते हैं किसी को, तो इसको मिलाए मिट्टी में। क्या अपनी पार्टी के लिए, लोगों के लिए अलग नियम, और अगर पार्टी के लिए अलग नियम होते हैं क्या? ये तो पहले से कर रहे हैं। समाजवादी थी तो ऐसे करती थी, और हम कौन सा नया इसमें? तो हाथरस में आपने क्या किया, उन्नाव में आपने क्या किया, और बेटों के साथ आपने क्या किया? क्या तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो? जिस दिन सरकार जाएगी कालिक पोती जाएगी। आप एक संत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बाप है क्या देश के? संत तो हम क्या है? हम भी संत है ना। आपके क्या मतलब वो मुख्यमंत्री होगा तुम्हारे कपड़े उतार देंगे, गोली मरवा देंगे? आप डर एक है? संत पे सवाल उठा रहे हैं। तो क्यों नहीं उठा सकते भाई? वो संत बाद में है, पहले मुख्यमंत्री हैं सूबे के। पहले संत थे कि मुख्यमंत्री थे? पहले सुन लो अभी क्या है। और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, प्रयागराज जिले से मैं आता हूँ, तो मेरा अधिकार है अपने नेता से सवाल उठाने का। वो मुख्यमंत्री है और उनका एक डिप्टी सीएम इलाहाबाद क्षेत्र से ही आता है, फूलपुर से, जिसका नाम क्या? नंदी। अपने पास कुछ नहीं है, हम डरने वाले हैं। 28 तारीख को खा पंचायत की बड़ी कॉल है कि महिलाएं आएंगी दिल्ली में। व्यवस्था देखो भाई, जितने लोग पीड़ित हैं, इस किसी को नमूनों को इस तरह महल में रहने नहीं देंगे। हम राष्ट्रपति जी के पंचायत से महिलाएं आ रही हैं। हम राष्ट्रपति द्वारा ही उद्घाटन करवाएंगे। अब अगर नहीं होता है तो लोकतंत्र खत्म मांगेंगे। और अगर ये बेटियों क्या एक भी आंसू, जितना ये रो चुकी है आप, अगर इनका एक भी आंसू धरती पे गिरता है तो 24 में सरकार न मालूम है, एक कुत्ता नहीं जीत पाएगा बीजेपी का। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।